मानव जीवन में व्यक्ति को कैसे कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिससे उस व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठता चला जाए, समाज में उसकी मर्यादा अच्छी हो और हमेशा वो प्रसन्न रहे। तो जीवन जीने की एक शैली होती है, मनुष्य को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। एक कवि लिखते हैं कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, और बुद्धि घटे विषय भर माए। तेज घटे पर नारी की संगति, और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। तो ये कुछ चीजें हैं। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, मूर्ख आदमी का संगत करने से व्यक्ति का ज्ञान घटता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बुद्धि घटे विषय भर माए, विषय वासनाओं में ज़्यादा डूबना नहीं चाहिए, ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। क्यों? अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। जो होना है वो होगा, अच्छा होना है अच्छा होगा, बुरा होना है बुरा होगा, हम उसको टाल नहीं सकते। इसलिए बहुत अधिक विचार किसी विषय को लेकर नहीं करना चाहिए। ना समझ में आए तो तुरंत ठाकुर जी की शरण हो जानी चाहिए और वो समस्या का समाधान कर देते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और लिखा है कि ठास भोजन चाप निद्रा, ठास भोजन चाप निद्रा, विद्यार्थी कुलक्षणम। अल्प भोजन श्वान निद्रा, विद्यार्थी सुलक्षणम। अर्थात भोजन को भी उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता अगर 2 रोटी खाने की है तो हमको उस 2 रोटी में से आधी रोटी कम खानी चाहिए, ताकि शरीर की जो ये कर्मेंद्रियां हैं वह भोजन को हजम करने में, भोजन को पचाने में अच्छी तरह से अपने कर्म को कर सकें। इसलिए भोजन करते समय अगर हमारी इच्छा 2 रोटी की है, 4 रोटी की है, तो आधी रोटी हमको कम लेना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का विधान है। और प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। अगर हमारी मांगने की आदत बन गई है तो हम जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ से हमको दुत्कार ही मिलेगी। एक बार कोई दे देगा, 2 बार कोई दे देगा, तीसरी बार अगर मांगने की आदत बनी रहेगी तो कोई न कोई बहाना बना करके, चाहे वो अपना कितना ही सगा क्यों ना हो, वो अवश्य मना कर देगा, कोई बहाना बना देगा। और मान घटे नित पर घर जाए। किसी के दरवाजे पर रोज नहीं जाना चाहिए। और भगवान का कीर्तन भजन जो लोग करते रहते हैं, उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उनकी गलतियों से जो पाप प्राप्त होता है, उन्हें भगवान के कीर्तन भजन करने से, कथा सुनने से, भगवान का जप तप पूजन अर्चन बंदन करने से वह पाप कुछ कट जाता है, कुछ ही कटता है, सुधारने के लिए कि ये जीव अब से सुधर जाए। ऐसा नहीं है कि हम भगवान का कीर्तन भजन करते रहें और कहीं मेरा पाप कट जाएगा। पाप करें पाप कट जाएगा, कीर्तन भजन करते रहें पाप करें पाप कट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ भगवान के कीर्तन भजन से
हमारे पाप की जो कटने की रचना है वो हमको ज्ञान देता है